नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ाई विद चॉक एंड डस्टर में, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं केमिस्ट्री की वीडियोस। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। चलिए आज हम लोग बात करेंगे फ्रक्टोज की। ठीक है, तो फ्रक्टोज को हम लोग फल शर्करा के रूप में भी समझते हैं। फल शर्करा जिसको बोलते हैं फ्रूट शुगर। इसको फ्रूट शुगर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फलों में पाई जाने वाली शुगर होती है। ठीक है, चलिए अब जो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है। स्ट्रक्चर देखिए ध्यान से आप लोग। CH2OH, सेकेंड कार्बन में आपका कीटोन ग्रुप लगा हुआ था और ये आपका CH2OH, और यहाँ पर जो 3 कार्बन होते हैं उसमें OH और H की जो पोजीशन है वो कुछ इस प्रकार रहेगी। ठीक है, यहाँ पर H है तो यहाँ पर OH करना है आपको, और ये H हो गया, ये H हो गया। ठीक है बेटा, ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, ये है आपका लीवोरोटेटरी फ्रक्टोज। लीवोरोटेटरी फ्रक्टोज। ठीक है, और आप जब ध्यान से इधर देखेंगे इस स्ट्रक्चर में ये जो चीज़ है, ये चीज़ आपने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में पढ़ रखी है। ये आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लिसरल्डिहाइड की तरह समानता रखता है। तो यहाँ पर हम लोग कैपिटल D लगा देंगे। यहाँ पे क्या लगा देंगे? कैपिटल D लगा देंगे। अब आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी कि इस कैपिटल D और जो कैपिटल L होता है उसका मतलब लीवो और डेक्स्ट्रो रोटेटरी से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये कैपिटल D लगा हुआ है तब भी ये क्या है? लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज है। ठीक है, तो अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये तो हो गया आपका लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज, और लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज होने की वजह से फ्रक्टोज को एक और नाम से जाना जाता है। इसको लीवोलोज भी बोलते हैं। इसको लीवोलोज भी बोलते हैं। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसका। साइक्लिक स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होगा जरा ध्यान से देखिए। ये हमारे पास फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपके 6 कार्बन हो गए। ठीक है, आप इसमें देखिए जो 5th नंबर वाला कार्बन है, इसका जो ये हाइड्रोजन है ये 2nd नंबर कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, तो क्या होगा बेटा? ये CH2OH कुछ मैं इस प्रकार लगा रहा हूँ, ये मेरा 2nd नंबर का कार्बन है, और यहाँ पर CH2OH ग्रुप लेफ़्ट साइड आ जाएगा और इस ऑक्सीजन में एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगी तो ये हो जाएगा OH। ठीक, 3rd नंबर वाला कार्बन एज इट इज़ रहेगा, उसके राइट हैंड साइड हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड OH। 4th कार्बन की क्या पोजीशन थी? OH था आपका राइट हैंड साइड, तो OH हो गया राइट हैंड साइड, हाइड्रोजन हो गया लेफ्ट हैंड साइड। 5th कार्बन में आपका ये ऑक्सीजन ही रह गया और यहाँ पर हो जाएगा H, यहाँ पर आपका एज इट इज़ CH2OH रहेगा। अब बेटा ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार जुड़ेगा, ये कुछ इस प्रकार इससे जुड़ जाएगा। अब जो ये आपके सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पर OH जो है आपका, ये जो आपका OH है, ठीक है, ये राइट हैंड साइड जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे अल्फा कैपिटल D लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज। इसको क्या बोलेंगे? अल्फा कैपिटल D माइनस फ्रक्टोज। माइनस का मतलब लीवो रोटेटरी से होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। ठीक है, अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 2 3 4 कार्बन से एक ऑक्सीजन अटैच्ड है। ग्लूकोज वाले स्ट्रक्चर में क्या हुआ था? ग्लूकोज वाले स्ट्रक्चर में हुआ था जब 5 कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होते थे, और यहाँ पर फ्रक्टोज वाले में क्या हुआ है? 4 कार्बन ही ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हैं। ठीक है, तो इसका क्या करना है बेटा, देखते हैं हम लोग अभी।
भैया एक नाम होता है फ्यूरान। फ्यूरान रिंग क्या होती है देखिए, ये जो रिंग है आपकी वो फ्यूरान रिंग है, ठीक है, जिसमें देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन, 4 कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं फ्यूरान, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फ्यूरान बोलते हैं, ठीक है। अब फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर देखना है हमको, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर देखने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि भाई फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है, फिशर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एक वैज्ञानिक थे एमिल फिशर, ठीक है, इनको इस फिशर प्रोजेक्शन के लिए, ये जो आपने ग्लूकोज और फ्रक्टोज के फिशर प्रोजेक्शन पढ़े हुए हैं, ठीक है, इसके लिए 1902 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, किसके लिए, इनके फिशर प्रोजेक्शन के लिए इनको 1902 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये एमसीक्यू में पूछ दिया जाता है कभी कभी, इसको देख लीजिए। चलिए अब फ्यूरान रिंग में हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, किसका, अल्फ़ा कैपिटल डी लीबो रोटेटरी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ बना लेते हैं। अब तो नाम से आप लोग स्ट्रक्चर बनाने लगे होंगे, ठीक है। अल्फ़ा का मतलब पहले तो कार्बन, ये सेकंड नंबर कार्बन होगा, क्यों, क्योंकि जो फ्रक्टोज होता है उसमें फर्स्ट कार्बन तो यहाँ पे होता है और सेकंड कार्बन पे OH, क्यों, क्योंकि अल्फ़ा लगा हुआ था। बाकी के ऐसे रहेंगे, CH2OH आपका आ गया। इसके बाद बेटा आपको करना क्या है, कितने हो गए, 1 2 3 कार्बन हो गए, इसका मतलब 3 लाइनें यहाँ पर और खींच लो, ठीक। लास्ट वाला जो 5th कार्बन है उस तो ऑक्सीजन के साथ ऐसे जोड़ेगा, ठीक, ये तो हो गया आपका ऐसे, इधर हो गया हाइड्रोजन, इधर हो गया OH, हाइड्रोजन H OH, ये है आपका स्ट्रक्चर अल्फ़ा डी लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज का। अब इसको फ्यूरान रिंग में कैसे बनाते हैं, फ्यूरान रिंग आपकी कुछ इस प्रकार हुई, ये है फ्यूरान रिंग, ठीक है। अब फ्यूरान रिंग में ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और ये हो गया 4th नंबर कार्बन, ठीक है। तो इसमें देखिए ये हो गया 1st कार्बन, 2nd, 3rd और ये 4th। फ्यूरान रिंग के यही तो कार्बन होंगे। 1st कार्बन में ये हो गया लेफ़्ट साइड और ये हो गया आपका राइट साइड। जब इस रिंग को ऐसे घुमा देंगे तो ये लेफ़्ट वाली चीज़ें ऊपर चली जाएंगी और राइट वाली चीज़ें क्या हो जाएंगी, नीचे आ जाएंगी। तो ये आपका CH2OH जो लेफ़्ट में था वो ऊपर की ओर चला जाएगा, तो ये हो गया CH2OH, ठीक है। और ये जो OH जो राइट हैंड साइड था वो आ जाएगा आपका नीचे की ओर। दूसरे कार्बन में क्या है, दूसरे कार्बन में OH लेफ्ट हैंड साइड है तो वो ऊपर चला जाएगा और हाइड्रोजन है राइट हैंड साइड तो वो नीचे आ जाएगा। 3rd कार्बन क्या होगा बेटा, 3rd कार्बन हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड और OH जो होगा वो राइट हैंड साइड आ जाएगा। 4th कार्बन में आपका एक्सेप्शनल होता है, 4th कार्बन में एक्सेप्शनल होता है, CH2OH ऊपर जाएगा और हाइड्रोजन नीचे आएगा। इस समय आपके सामने जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे अल्फ़ा कैपिटल डी लीवो रोटेटरी फ्रक्टो फ्यूरानोस। फ्यूरानोस क्यों बोलेंगे इसको, क्योंकि फ्यूरान रिंग से बना हुआ है इसलिए इसको फ्यूरानोस भी बोलते हैं, ठीक है।